श्लोक संख्या 29 शब्द अनुवाद तात्पर्य परम पूज्य स्वामी प्रभुपाद द्वारा बुद्धेर्भेदं ततश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धे बुद्धि का भेदम अंतर तृतेः धैर्य का च भी एवं निश्चय ही गुणतः गुणों के द्वारा विधम तीन प्रकार के शृणु सुनो प्रोच्यमानम जैसा मेरे द्वारा कहा गया शेषेण विस्तार से पृथक्त्वेन भिन्न प्रकार से धनंजय हे संपत्ति के विजेता। धन्यवाद। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डगुणाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैन्मिलिता शिवशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे आप सभी सज्जनों का स्वागत है इस सत्संग साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो भगवद गीता में हम अध्याय 18 में अलग अलग विभागों के बारे में सुन रहे हैं। ज्ञान और कर्म और कर्ता, तीन तीन गुणों में वो क्या किस प्रकार से वो विभाजित है, उसकी चर्चा हमने सुनने के बाद आज हम तीन प्रकार की बुद्धियां, सतोगुणी व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार की होती है, तमोगुणी व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार की होती है और रजोगुणी व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि से प्रभावित होता है, वो हम चर्चा करेंगे। और साथ में धृति मतलब संकल्प, क्योंकि जब हमारा संकल्प होगा और बुद्धि होगी उसके हिसाब से हम कर्म करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था तीन प्रकार के कर्म, सात्विकी कर्म, राजसी और तामसी। तो हमारी बुद्धि के हिसाब से संकल्प बनता है और संकल्प के हिसाब से हम काम करते हैं। तो ये सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मैंने संकल्प करा कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, तो हम ऐसा संकल्प करते हैं तो अपने आप ही हमारे इंद्रियां उस प्रकार से कार्य करती है ना। तो संकल्प करना चाहिए कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे 4 बजे उठना है। तो उसके लिए मैं पहले से निश्चित कर लूंगा कि मैं रात को जल्दी सोऊंगा और मैं कुछ रात को ज्यादा हैवी नहीं खाऊंगा जिससे कि मुझे सुबह उठने में दिक्कत हो। तो इसे कहा जाता है संकल्प। मतलब इस प्रकार इसको डेफिनेशन संकल्प, डिटर्मिनेशन, धृति। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं बुद्धेर भेदम, मतलब बुद्धियां कौन कौन सी प्रकार की है, धृतश्चैव, और धृतियां कौन कौन सी प्रकार की है, गुणतस्त्रिविधं शृणु, 3 प्रकार की हैं गुणों के अनुसार। सुनो, शृणु मतलब सुनो, प्रोच्यमानम, प्रोच्यमानम मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा सुनो, अशेषेण पूरी तरह से मैं समझा रहा हूँ, पृथक्त्वेन अलग अलग विभागों में, धनंजय हे अर्जुन मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, बहुत ही ये व्यवहारिक रूप से हम कैसे इसको समझ सकते हैं वो आज हम थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे। तो 30वां श्लोक है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति
बुद्धि सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? किस चीज में लगना चाहिए, किस चीज में एंगेज होना चाहिए। और निवृत्ति मतलब जो चीज में डिसएंगेज होना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति क्या होती है कि जैसे हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, निवृत्ति क्या होती है कि हमें लेट नहीं उठना चाहिए। तो ये कैसे समझा जाए कि कैसे हमें ये सब समझना चाहिए? इसमें आधार क्या है? शास्त्रों का आधार है। जैसे हम शास्त्रों में सुनते हैं, शास्त्रों में सुनते हैं कि जो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है, उठ जाता है, स्नान कर लेता है, तो उसकी आयुष्य बढ़ती है। शास्त्र के अनुसार वो जो स्नान होता है वो अमृत स्नान होता है? और जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है या उठता है, उसका स्नान रक्त स्नान होता है। कौन सा स्नान होता है? रक्त स्नान होता है। तो हमें लगता है हम तो पानी से स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये शास्त्रों की बात है ना। तो हमें अपने प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्रों के आदेशों के अनुसार बनानी चाहिए कि मुझे सुबह उठना है। हर व्यक्ति को जो सचमुच जीवन भक्तिमय जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे 3:30 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। और जो अगर मंदिर या आश्रम में नहीं रहता है या बहुत ज्यादा कामकाजी व्यक्ति होता है, मेहनत करता है खूब, रात को बहुत ज्यादा परिश्रमी व्यक्ति है, अगर वो नहीं उठ सके तो कम से कम 5 बजे तक उठ जाए और उठते ही स्नान कर ले। हम लोग का स्नान करना क्या है कि हम लोग पहले घर का सब काम करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं। देखते हैं हमेशा ना, हम सुबह सुबह जो काम हम बाद में कर सकते हैं सब सुबह करते हैं। बाथरूम साफ करेंगे, साफ सफाई करेंगे, सब कुछ काम हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? 8-9 बजे स्नान करेंगे। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही शौच आदि क्रिया करने के बाद तुरंत स्नान कर देना चाहिए। सुबह उठते ही स्नान करके मंगल आरती, हरि नाम जप करना चाहिए, भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए। ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मतलब करना चाहिए इसे, तो ये बहुत जरूरी है। इसमें 4 प्रकार के सेट हैं: प्रवृत्ति, निवृत्ति, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कार्य 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 मतलब करणीय और अकरणीय, भय तथा अभय। किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, और क्या बांधने वाला है और क्या क्या बंधन करने वाला है, क्या मोक्ष करने वाला है। तो दाल चावल खाना क्या है? मोक्ष करने वाला है, बंधन करने वाला है? बंधन बंधन। साधारण साधारण अन्न खाना क्या है? बंधन है। और भगवान का प्रसाद लेना मोक्ष। तो ये कैसे हम आधारित होगा? शास्त्र के अनुसार। भगवान गीता जी में कहते हैं, जो मेरे को अर्पित अन्न खाते, मेरे को बिना अर्पित अन्न खाता है, वो अन्न नहीं खा रहा है, क्या खा रहा है? पाप खा रहा है। तो कहने का मतलब कि हमारी प्रगति का जो आधार है वो क्या होने चाहिए? शास्त्र होने चाहिए। अगर शास्त्र नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम मान लीजिए सूरत से हम बम्बई जाते हैं हाईवे पे, तो हमें लगता है कि भाई हम देख रहे हैं हाईवे पे आगे आगे माइलस्टोन पे लिखा है बम्बई 100 किलोमीटर, आगे लिखा है बम्बई 80 किलोमीटर, तो हमें लग रहा है हम सही चल रहे हैं, है ना? क्योंकि माइलस्टोन पे बता रहे इतने इतने किलोमीटर कम रह गए, तो हमें लग रहा है हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम वही रास्ते पे जा रहे हैं और कभी कभी हम देखते माइलस्टोन दिखते नहीं है, नहीं दिखते ना, तो हम सही जा रहे हैं लेकिन फिर भी क्या होगा? हमारी स्पीड हल्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार हम जा तो सही रहे ना, माइलस्टोन नहीं दिख रहा है। तो उसी तरह से अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमें शास्त्र का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो हमें संदेह होने लग जाएगा, हमारी स्पीड हल्की हो जाएगी भक्ति में कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, जिससे भगवान के पास जाऊंगा नहीं जाऊंगा, हमें डाउट होने लग जाएगा। इसलिए हमारी बुद्धि जो होनी चाहिए वो शास्त्रों द्वारा शक्ति प्रदत्त होनी चाहिए। इसे कहते हैं सात्विकी बुद्धि। तो ये कैसे होगी सात्विकी बुद्धि? हमारी सतोगुणी बुद्धि कैसे बनेगी? विशेष रूप से गीता और भागवत बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से, बार बार मनन करने से हमारी जो बुद्धि होगी वो सतोगुणी बनेगी।
नहीं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसलिए 4 चीजें भली बात हमें पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्य 4 नियमों का पालन करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, ये सब हमें करना चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए वो हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो हमें भक्ति से दूर ले जाए। बंधम मोक्षम, जो हमें बांधने वाले हैं, जो हमें मोक्ष प्रदान करने वाले। तो कौन से कार्य बंधन वाले हैं? भगवान गीता जी में कहते हैं यज्ञातात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो भगवान के लिए हम काम नहीं करते हैं वो बंधन में डालने वाले हैं, और कृष्णा के लिए जो भगवान के लिए हम काम करते हैं वो हमें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो इसमें अनुवाद में लिखते हैं द्रौपदी जी, हे पितापुत्र, वो बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। किससे डरना चाहिए, मतलब इसका मतलब है किससे डरना चाहिए का मतलब क्या हो गया कि शास्त्र में जो चीज हमें लिखी कि हमें नहीं करनी चाहिए वो नहीं करनी चाहिए। जैसे एकादशी के दिन अच्छी तरह से एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब है डरना चाहिए। शास्त्र में लिखा है ना, ये बात हमें माननी है ना, इससे डरना चाहिए हमें। और किससे नहीं डरना चाहिए? किससे नहीं डरना चाहिए? भागवत सुनने से, हरि नाम सुनने से, प्रचार करने से, ये और ज्यादा करना चाहिए। इसमें करने में कोई डर की बात है क्या? नहीं है ना, इसमें और करना चाहिए ना। हम कभी कभी कोई घरों में जाते हैं तो हम उससे बोलते हैं आप गीता रखिए, बोले हम गीता नहीं रखेंगे। मैं क्यों? डर लगता है, लड़ाई हो जाएगी घर में, बोलते हैं लोग, है ना। गीता महाभारत भगवान का वो युद्ध वाला चित्र नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में लड़ाई हो जाएगी। या कोई लोग मतलब ज्यादा भक्ति में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? कि बाबा जी बन जाएंगे, घर छोड़ देंगे। लोगों को डर लगता है, लोगों को लगता है हमें अपने घर में आध्यात्मिक ज्ञान को कल्टीवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन में डर लगता है उनको कि आध्यात्मिक ज्ञान से कहीं ऐसा तो नहीं हो कि घर छोड़ देगा या कोई और ही कोई राग मार्ग में चला जाएगा, है ना। तो लोग डर की भावना से देखते हैं लोगों को। जो मोक्ष के मार्ग पे चलते हैं लोग उसको देखते ही डरते हैं, उससे बात ही नहीं करते हैं, दूर रहते हैं, है ना। तो ये हमें नहीं पता कि किनसे हमें बात करना चाहिए, उनसे हम क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, उनसे दूर रह रहे हैं। और जिनसे डरना चाहिए कि भाई ये बहुत ही विषय संगी व्यक्ति है, इससे डरना चाहिए, उससे हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो ये इसलिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं भगवान कि किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें लगना चाहिए, किसमें नहीं लगना चाहिए, क्या हमें बंधन में डालने वाली है और क्या हमें मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो जिसकी बुद्धि सतोगुण में होगी, जिसकी बुद्धि सात्विक की होगी, वो इन 4 विभागों को अच्छी तरह समझ जाएगा। वो बिल्कुल उसकी बुद्धि शार्प होगी, उसे कोई भी काम करेगा, कुछ भी बात सोचेगा, कोई भी जगह जाएगा, वो समझ जाएगा कि इस जगह जाने से मैं बंधन में हूँ या मोक्ष में हूँ। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शास्त्रों के तात्पर्य, शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानते वो कर्म तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाते हैं। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वो सात्विकी है। मतलब हम लोग को क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएटिंग करना चाहिए, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। हर एक चीज एक जैसी नहीं है ना। हमें इतना डिस्क्रिमिनेटिंग होना चाहिए, हमारी इंटेलिजेंस होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेटिंग, कि हमें समझना चाहिए हमारे लिए क्या चीज लाभदायी है और क्या चीज नुकसानकारक है। ये बहुत शार्प होनी चाहिए इंटेलिजेंस। प्राय ये इंटेलिजेंस, इस प्रकार की बुद्धि आजकल नहीं देखी जाती है। ऐसी प्रकार की बुद्धि जो है हम नहीं देख सकते हैं। अब हम किस प्रकार की, ये सत्वगुणी बुद्धि होगी, अब रजोगुणी बुद्धि कैसी है वो देखते हैं हम। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च
प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। देखिए इसमें बहुत अच्छी तरह बताया है, हर चीज शास्त्र में बहुत अच्छी तरह बताई है। व्यवहारिक ज्ञान है। जैसे एक जगह है, युधिष्ठिर महाराज भीष्म से पूछते हैं कि एक खाली बता रहा हूं मैं आपको, एक पॉइंट है। युधिष्ठिर महाराज भीष्म से पूछते हैं, महाभारत की बात है, कि अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, जो हम भक्ति करें या हम भक्ति में थोड़े कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कर, लेकिन ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज भीष्म से पूछते हैं कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कोई बुद्धिमान व्यक्ति को अपमानित करता है तो उसका क्या फल होता है। जो व्यक्ति किसी को इंसल्ट कर रहा है या निंदा कर रहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति को, तो उसका क्या नतीजा होता है। तो भीष्म कहते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपना अपमान सहता है या अपनी निंदा सरलता से सुन लेता है और कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, तो क्या होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति के सब पाप किस पे चले जाते हैं, उस व्यक्ति को जिसने उसको अपमान किया है। कितनी कितनी सही बात है। देखो अभी हमें ये बात नहीं पता, ये शास्त्र की बात है, ये बात नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, हमें कोई कुछ बोलता है, अपमान करता है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है कि हमें चुपचाप सुन लेना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र के कौन से बड़े संत थे, तुकाराम जी थे, कौन मुझे नहीं पता, वो कहते हैं कि निंदक को हमेशा अपने पास बैठाना चाहिए। तुकाराम जी थे, निंदक को हमेशा अपने पास बैठाना चाहिए। बहुत बड़ा हम पे कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, वो हम पे बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। जैसे एक महाराज ने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बताया कि जब छोटा बच्चा होता है, वो अपने बच्चा मल कर देता है, स्टूल पास करता है, तो माँ क्या करती है, हाथ से पोंछती है, बराबर है। इसको थोड़ा सा आप वैसे मत लेना, मतलब ज्यादा उसको वैसे मत सोचना। कभी माँ जीभ से पोंछती है, किससे पोंछती है, मल मूत्र किससे पोंछती है, बच्चे का मल मूत्र हाथ से पोंछती है ना। बच्चा जब मल मूत्र त्यागता है तो माँ हाथ से पोंछती है, ठीक है। तो उसी तरह से बताया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है या अपमान करता है, वो हमारे सभी पाप और सभी हमारे मल जीभ से पोंछता है। आप समझे बात को, मतलब वो व्यक्ति को हमें उस व्यक्ति की सराहना करनी चाहिए कि वो हमारे सभी पाप हाथ से नहीं पोंछ रहा, कहां से पोंछ रहा है, जीभ से पोंछ रहा है। कितनी बड़ी बात है बताइए। इसलिए सब शास्त्र की बातें हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हमें लगता है कि हमारा क्यों अपमान हो गया, किसने ऐसा क्यों कर दिया। इसलिए अननेसेसरी किसी की निंदा या किसी की आलोचना, जब तक हमारा उद्देश्य उस व्यक्ति को सुधारना नहीं है या हम उसके दृष्टांत से किसी और को सुधारना नहीं चाहते हैं, तब तक उस व्यक्ति की अपमान या निंदा करने का कोई अधिकार हमें नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अब मैं आप लोग के सामने एक बात बता रहा हूं और एक व्यक्ति ने ऐसे गलत काम किया जिसके कारण उसको सजा हुई, तो मैं उस व्यक्ति की जो बात बता रहा हूं या आलोचना कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग सीख जाएं, उस दृष्टांत से आप लोगों के जीवन में कुछ सुधार है, वो तो मैं कह सकता हूं। लेकिन खाली मैं उसकी मजाक उड़ाने के लिए करूं या खाली उसको नीचा गिराने के लिए करूं, तो वो निंदा मुझे इफेक्ट करेगी, वो अपमान मुझे इफेक्ट करेगा। ये शास्त्र में बहुत बुरी बातें हैं, बहुत बुरी बात है। इसलिए भागवतम के पहले स्कंद में कली जब बैल रूपी धर्म को और गौ रूपी भूमि को जब मार रहा था, तो महाराज परीक्षित ने कली को पकड़ लिया, रोक दिया। तो बैल रो रहा था, तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो देख रहे हैं कि कली मार रहा है और महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि बैल से कि तुम्हारा हाल किसने किया।
तो बैल भी धर्म बोलता है कि आप खुद जानते हैं, आप ही जानते हैं मेरा हाल किसने किया। मतलब वो बोल नहीं रहा है कि कली ने किया है, जो कि वो देख रहा है कि कली ने किया है। तो जब महाराज परीक्षित ने सुना कि वो बोल नहीं रहे हैं, उस वो सामने जो उसको सजा मार रहा है उसको वो नाम नहीं ले रहा है, तो वो समझ गए कि कुछ सामान्य व्यक्ति ने साक्षात धर्म नहीं है। महाराज परीक्षित समझ गए, क्योंकि वो जानता है कि जो व्यक्ति मुझे मार रहा है ये खाली मेरे पिछले जन्मों की सजा मुझे दे रहा है, वो तो अपने आप में एक निमित्त है ना। उसी तरह से हमें कोई अपमानित कर रहा है या कोई हमें डांट रहा है, वो वही दे रहा है, वो वही चीज डिलीवर कर रहा है जो हमने कुछ जन्मों पहले किसी को दिया था। वो तो एक खाली इंस्ट्रूमेंट है। तो इस भावना से उस व्यक्ति के प्रति हमें द्वेष या हिंसा भावना नहीं रखनी चाहिए, इस भावना से समझना चाहिए। तो ये सब बातें हम कैसे समझेंगे, इसलिए तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते शास्त्रों के निर्देशानुसार, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। इसलिए तो हम लोग इतना प्रचार करते हैं कि भैया गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, इतने सारे मर्म है उसमें, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग कैसे समझेंगे बताइए। इसलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे, तो हम लोग भक्ति में दृढ़ता जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो ये बात समझने जैसी है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना है। तो चार चीजों का क्या सेट है, सतोगुणी बुद्धि वाला क्या चार चीजों में अच्छी तरह डिस्क्रिमिनेट करता है, किस में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, और कौन सी चीजें हमें बंधन प्रदान करने वाली है, कौन सी चीजें हमें मोक्ष। मोक्ष मतलब मोक्ष का अर्थ ये हो गया कि हम प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाएं। मोक्ष का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कुछ भगवान से एक हो जाएं। मुक्ति हित्वान्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति या मोक्ष का अर्थ है हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाए, ये हमारा असली हित्वान्यता रूपों, अन्य रूपों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना, तो उसे मोक्ष कहते हैं। तो ये हम सतोगुणी बुद्धि के लक्षण है ये। तो हमारी ऐसी बुद्धि होगी तो हमारा संकल्प अच्छा होगा, आप समझे। बुद्धि सतोगुणी होगी तो संकल्प अच्छा करेंगे कि भाई हाँ मुझे सत्संग में जाना है। बुद्धि रजोगुणी होगी तो क्या होगा, हाँ मुझे होटल में जाना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे आज क्लब में जाना है, मुझे आज पिक्चर देखना है। तो उसने भी क्या किया, संकल्प किया उस व्यक्ति ने भी, लेकिन उसका संकल्प क्या है, बुद्धि के अनुसार बनता है। इसलिए बुद्धि को प्यूरिफाई करना है, और बुद्धि प्यूरिफाई होती है जब हम मन को भगवान की कथा में लगाते हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एते विमोहयते ज्ञानम आवृत्तिनम। ये 3 चीजें या 3 जगह पे काम स्थित होता है, काम की कैपिटल है। काम जो है, जो जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, वो 3 जगह स्थान रखता है। कहाँ पे, इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो जब हम मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बुद्धि शुद्ध होगी, है ना, बुद्धि शुद्ध होगी। तो इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना, सतोगुण के लेवल पे लाना, वो सबसे जरूरी है। और उसका सबसे सरल उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे 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 निरपराध भाव से महामंत्र का जप करना, गीता भागवत ग्रंथ पढ़ना, उससे हमारी बुद्धि इतनी तेजी से ऊपर लेवल पे आ जाएगी कहने के। तो अब रजोगुणी बुद्धि के क्या लक्षण है, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अर्थावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यह धर्मम अधर्मम च मतलब ये व्यक्ति जो राजसी व्यक्ति है वो ढंग से नहीं जान पाता, मतलब उसको प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। वो ये सोचता है भाई एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है ये भी अच्छा है, एक व्यक्ति क्या कहते हैं ये निराकार का ध्यान कर रहा है ये भी अच्छा है, एक व्यक्ति ने संसार त्याग दिया तपस्या कर रहा है ये भी अच्छा है। मतलब वो प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म एकमात्र ही है भगवान की शरणागति, है ना। लेकिन वो हर एक चीज को एक जैसा, भाई निराकार भी वही है, आकार वाला भी वही है, सब कुछ एक ही है, जो कोई कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है। यतो तत् तथो पथ, जो कोई भी किस काम में है वो अच्छा ही है। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो ऐसे लोग भी हमें मिलते होंगे, है ना, जो बोलते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है।
तो उन लोग का क्या होता है कि बुद्धि जो होती है वो प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती कि बेस्ट क्या है, सब कुछ ठीक है, वो ढंग से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम जैसे जाते हैं, हम बोलते हैं भैया आप कृष्ण भक्ति करो, आप भगवान की शरणागति करो, आप नहीं बोले आप ऐसे क्यों, आप दूसरे धर्मों को क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप किसी और के बारे में क्यों बोल रहे हैं, कृष्ण के बारे में ही क्यों बोल रहे हैं, और भी तो सब है। तो हम उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण ही सभी शास्त्रों और वेदों के अनुसार भगवान को ही भक्ति करना चाहिए। तो वो लोग नहीं समझ पाते थे जल्दी, वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं सब व्यक्ति सही है। तो पॉइंट ये कहने का है कि ये इस प्रकार की जो बुद्धि होती है जो समझ नहीं पाती है कि मुझे किस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो बुद्धि किससे आवृत है, वो रजोगुण से आवृत है। तो समझ रहे हैं अभी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्राय हमारी बुद्धि जो है वो रजोगुणी लेवल पे है, मोड ऑफ पैशन रजोगुण में है। अयथावत, अयथावत मतलब, यथावत मतलब भगवत गीता में क्या लिखा है, यथारूप, है ना, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, यथारूप मतलब जैसे भगवान ने कही उसी प्रकार से। अयथावत मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल ढंग से पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा मिश्रित हो जाता है वो, किस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह करना चाहिए वैसे नहीं कर पाती बुद्धि, वैसे वैसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती है, तो वो रजोगुणी बुद्धि है। अब तमोगुणी बुद्धि का होता है अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो अब ये इसमें ये बिल्कुल विपरीत है। अधर्मम को हम धर्म मानते हैं, अधर्मम धर्ममिति है, या मन्यते अधर्म धर्ममिति या मन्य तमसावर्ता, मतलब हम अधर्म को क्या मानते हैं, धर्म मानते हैं, और धर्म को क्या मानते हैं, अधर्म मानते हैं। या मन्यते जो ऐसा मानता है वो तामसी बुद्धि से आच्छादित है। सर्वार्थान विपरीतांश, वो हर तरह से उल्टी दिशा में ही जा रहा है। सर्वार्थान विपरीतांश, विपरीत जा रहा है, बुद्धि सापार्थ तामसी। तो इस प्रकार के भी हम बहुत ज्यादा एग्जाम्पल वो देखेंगे, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक सिंपल बात है? कोई व्यक्ति बुढ़ापे में आता है, उसे क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। लेकिन बुढ़ापे में वो क्या देखता है, पिक्चर के गाने देखता है, पत्ते खेलेगा। अब उसे पता है कि मुझे करना चाहिए, लेकिन वो उसके बिल्कुल विपरीत कर रहा है। जैसे हम लोग कभी जाते हैं प्रचार करने, हम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, तो सामने वाले बोले कीर्तन मत, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। सुबह सुबह हम 8 साढ़े 8 बजे करते तो भी डिस्टर्ब हो, लोगों की नींद खराब होगी, तो नींद तो 8 बजे, तो और कितना सोएगा वो। तो ये क्या कहते हैं कि जो चीज समझ सबको पता है इससे कल्याण होने वाला है, वो चीज वो नहीं करता है, उसके विपरीत जाता है। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में भी, हम कितने एग्जाम्पल देखेंगे जो व्यक्ति को करना चाहिए वो नहीं करता है, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। देखिए संडे है, अब आप बाहर चले जाइए, सत्संग में 100-150 लोग हैं, लेकिन कोई हर एक होटल में इतने लोग होते हैं, वेटिंग में खड़े रहेंगे, है ना। तो वो हम देख सकते हैं कि लोगों की बुद्धि बिल्कुल विपरीत चलती है, उनको कोई मतलब ही नहीं है क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार के लोग हम जो है, अभी हम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में देखेंगे इस प्रकार के लोग। और इसमें गीता भूषण टीका है बलदेव विद्याभूषण में, उन्होंने कहा है कि ये श्लोक जो है तमोगुण में बुद्धि का वर्णन कर रहा है। जो बुद्धि हर एक चीज को उल्टे तरीके से लेती है, जो बुद्धि ये नहीं समझ पाती क्या सही है क्या गलत है, और सही कोई गलत समझती है और गलत कोई सही समझती है, और जो परम सत्य को परम सत्य नहीं मानती है। तो हम देखते हैं ऐसे लोग भी हैं, वो क्या बोलते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति को भगवान बना लेते हैं, है ना, और भगवान को क्या समझते हैं, सामान्य व्यक्ति। अभी अभी हमारा एक कोई जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, उस स्कूल का एक पुराना कोई ग्रुप है, तो उस व्यक्ति उन्होंने हमें जोड़ दिया ग्रुप में कि आप भी जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। मैंने बोला भैया दूर रखो हमें, बोले नहीं आप भी जुड़ जाइए, तो हम जुड़ने लगे।
तो उसमें मैं कुछ ना कुछ गीता का कुछ भेजता रहता हूँ। तो एक व्यक्ति ने मुझे लिखा कि आप बोलते हैं कि संयम से रहना चाहिए, इंद्रियों का कंट्रोल करना चाहिए। कृष्ण के तो 16,000 पत्नियां थी, तो वो तो कितने मतलब इंद्र विषय व्यक्ति थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी और उनके हर एक पत्नी से 10 लड़के थे और एक लड़की थी, लेकिन वो परम भगवान है और हम उनके अंश हैं। वो विभु हैं, हम अणु हैं। वो असीमित है, हम सीमित हैं। तो हम और भगवान एक नहीं है। तो इतने कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं? आप समझिए, भगवान कृष्ण परम सत्य हैं और हम वो शाश्वत पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं और हम उनके अंश हैं। और भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है और उनके शरीर से ये पूरे जगत का निर्माण होता है। कितने लोग जानते हैं ये? बहुत कम, नहीं किसी में। हम ये बताएं कि अगर सूरत की आबादी 60 लाख है तो 60 लाख में ये बात कितने लोग जानते होंगे? बहुत कम। 10% हो गए 6 लाख, 1% हो गए 60,000, 0.10% हो गए 6,000, 0.1%। 6,000 लोग जानते होंगे ये बात को, बाकी लोग नहीं जानते, है ना? तो हम समझ सकते हैं ज्यादातर लोग कौन सी बुद्धि में चल रहे हैं। तो लोगों को पता है नहीं कृष्ण की स्थिति क्या है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। जो मुझे जान जाता है, मेरे दिव्य कर्म और दिव्य ज्ञान जन्म को समझ लेता है, वो तत्व से समझने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे पास आता है। तो क्या समझना है हमें कि भगवान हमारे जैसे जन्म नहीं लेते हैं। ये समझना आसान है, मुश्किल है? भक्तों के लिए बहुत आसान है, मुझे भक्ति समझ सकते हैं। भगवान के इसको रहस्य को कौन समझ सकते हैं? खाली भक्त समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, स एवायम मया तेत्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम इदमुत्तमम्। कि चूंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें गीता का रहस्य बता रहा हूँ। तो ये बात कितने लोग समझते हैं? सब लोग क्या समझते हैं? सब लोग ये बोलते हैं कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? वो तमोगुणी बुद्धि से आवृत। इसमें लिखे हैं बलदेव विद्याभूषण कि जो परम सत्य है उसको परम सत्य नहीं मानते। वो कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? इंडिया के, अरे इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे, है ना? एकेडमिक स्कॉलरशिप बुद्धि से बहुत ही तीक्ष्ण दिमाग के थे, बहुत होशियार थे। कोई प्रधान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो कोई होशियार व्यक्ति बन सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं बन सकता है, जेल सिंह को छोड़ के। तो वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने भी गीता पे टीका लिखी है। तो जो गीता का जो सार है, मन मना भव मन पक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मुझे पूजा करो। तो डॉक्टर राधा कृष्ण बोलते हैं कि ये कृष्ण का भजन नहीं करना है, कृष्ण के अंदर जो अजन्मा है, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है, उसका भजन करना है। देखिए, ये नई बात निकाली, है ना? उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण के अंदर परमात्मा है, मतलब कृष्ण के अंदर भी कोई अजन्मा है। उनको ये कृष्ण के दिव्य स्वभाव को नहीं पता कि कृष्ण का अंदर और बाहर एक ही है। समझ रहे हैं? हम अपने शरीर से अलग हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन कृष्ण आत्मा और शरीर सब कुछ एक ही है। क्यों? हम कृष्ण का नाम, गुण, यश, लीला सब कुछ एक ही है। कृष्ण का नाम लेने से हमें क्यों हम शुद्ध हो रहे हैं? क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। सामान्य व्यक्तियों में भेद होता है, हमारा हमारा नाम अलग है, हमारा शरीर अलग है, लेकिन भगवान अद्वय है, उनमें कोई भेद नहीं है। तो इसलिए जो बुद्धि तमोगुणी होगी वो कृष्ण को क्या समझेगा? ये सामान्य व्यक्ति है। कृष्ण से भी बढ़कर कोई निराकार ब्रह्म है, कृष्ण से भी ऊपर कोई निराकार ज्ञान है, या गीता से भी बढ़कर कोई शास्त्र है ना? जैसे कुछ लोग हैं वो बोलते हैं हम तो शास्त्र को छूते ही नहीं है, हम अपने गुरु को ही मानते हैं, हम शास्त्र को छूते नहीं। इस प्रकार के भी लोग हैं, है ना?
जो ये कभी राम से राम स्नेही संप्रदाय, आप उनके पास जाओ, शास्त्रों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आज मिले थे घर पे हैं? कभी उनके मंदिर में भगवान राम नहीं है, राम द्वारा। प्रभुपाद जी गए थे उनके मंदिर में, वह राम का मंदिर, लेकिन राम ही नहीं है। तो वो जो राम का नाम लेते हैं, वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो निराकार राम है। वो ये कहते हैं ये राम की हम पूजा नहीं करते, हम किसकी पूजा करते हैं? ये राम के भी परे एक निराकार राम है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसका ही नाम लेते हैं, उसका कोई रूप नहीं है। तो भगवान को पसंद आएंगे ऐसे लोग? जो भगवान के रूप को ही नहीं मानते हैं, ये सब अपराधी हैं, ये सब अपराधी हैं। ये लोग जो हमें सब कुछ देने वाले हैं, जो हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? उनका रूप नहीं है, उनकी आंख नहीं है, मतलब वो अंधे हो गए, उनके हाथ नहीं है, मतलब लूले हो गए। तो भगवान का इस तरह से अपमान करते हैं लोग। तो ये लोग सोचते हैं कि कृष्ण या राम से बढ़कर भी कोई व्यक्ति है जो दिखा नहीं जा सकता है, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, वो ही परम सत्य है। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो ये सब जो बुद्धि है, ये सब बुद्धि तमोगुण में चलने वाली है। तो समझ गए आप? तो सतोगुणी बुद्धि कौन सी होती है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रवृत्ति में लगना चाहिए, किस और क्या निवृत्ति में नहीं लगना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, कौन से बंधनकारी कार्य हैं, कौन से मोक्षकारी कार्य हैं, उनको जो ढंग से अलग अलग समझ सकती है, वो सतोगुणी बुद्धि है। और रजोगुणी बुद्धि मतलब वो पूरी तरह से उसको नहीं पता, उसको लगता है कि सब कुछ एक जैसा ही है, ढंग से वो अलग अलग विभाजित नहीं कर सकती है, यथावत उसको नहीं समझ सकती धर्म क्या है अधर्म क्या है, वो रजोगुणी बुद्धि है। और तमोगुणी बुद्धि में जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। 4 नियम करना चाहिए वो करेंगे ही नहीं, वो है ना। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं और अपने अपने अलग अलग नास्तिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, वो बुद्धि कौन सी होती है? तमोगुणी बुद्धि होती है। तो अब हम लोग धृति के बारे में देखेंगे। धृति मतलब संकल्प। तो बुद्धि के अनुसार हमारा संकल्प बनता है, डिटर्मिनेशन जिसे कहा जाता है। डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग कैसा डिटर्मिनेशन करते हैं उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो हमारा डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के डिटर्मिनेशन होते हैं उसके बारे में बताया। धृत्याया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन विचारणीया सा पार्थ सात्विकी। पहले एक बार तमोगुणी बुद्धि में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में और अनुवाद में। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है। नहीं, ये तो मैं उसका बता रहा हूँ, प्रभुपाद का अनुवाद सामने। और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है पार्थ, वो तामसी है। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। ये उन धर्मों को स्वीकार करती है जो वास्तव में धर्म नहीं है। तो वास्तव में धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षते। परम धर्म क्या है? वो कार्य करना जिससे कि भगवान अधोक्षज के प्रति हमारी भक्ति हो जाए, ये परम धर्म है। अहेतु की अप्रतिहता हे आत्मा सुप्रसिद्ध। वास्तविक धर्म क्या है? धर्म का वर्ड का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार की श्रद्धा को मानना ही धर्म नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं। ये धर्म नहीं है, ये खाली एक प्रकार की श्रद्धा है, एक प्रकार का फेथ है। धर्म मतलब जो हमारा स्वभाव है, जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता है, जो हमारी ड्यूटी है। तो हमारा वास्तविक धर्म क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए उस नाते हम भगवान की नित्य सेवा में लगते हैं। ये हमारा वास्तविक धर्म है। जीवात्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। हर एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे आप मुसलमान को देख लो, चाहे पारसी को देख लो, हर एक मुसलमानी माँ, पारसी माँ, ईसाई माँ, हिंदू माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजती है ना, पति की सेवा करती है।
करती है ना, हर एक व्यक्ति करे, तो क्या चीज कॉमन है? क्या चीज कॉमन है? सेवा। तो सेवा जीवात्मा का धर्म है, वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे मिर्ची का धर्म क्या है? तीखापन है। वैसे धर्म का अर्थ होता है जो हमारा इंट्रिंसिक नेचर, जो हम कभी नहीं उसको दे सकते हैं। जैसे नमक का धर्म है खट्टा, तो उसी तरह से जीवात्मा का धर्म, हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। तो किसकी सेवा करना? चूंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान की सेवा करना हमारा वास्तविक धर्म है। तो जो कार्य जिससे कि हमारा ये धर्म जागृत हो, वो वास्तविक धर्म है। इसलिए गीता में लिखा, भागवत में लिखा है कि वो धर्म जो हमें भगवान की भक्ति में जगाता है, वो वास्तविक धर्म है। और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, और सामान्य व्यक्ति को क्या मानते हैं? महात्मा। अब महात्मा का क्या डेफिनेशन है? महात्मा की क्या डेफिनेशन है? भगवत गीता में महात्मा किसे कहा गया है? जो भगवान के लिए भक्ति करते है ना? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतानि। ये भगवत गीता में महात्मा की डेफिनेशन है कि जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति करता है, जो भगवान को परम सत्य मानता है, और जो भगवान की देवी प्रकृति में आश्रित रहता है, उनकी शरण लेता है, वो व्यक्ति कौन है? महात्मा। तो हम किसको मानते हैं महात्मा? जो व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसका स्टेटस है, जिसको सब जानते हैं, वो भगवान को माने नहीं माने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको महात्मा मानते हैं। तो ये स्थिति हो रही है। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हुए सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं। कुपथ मतलब समझ रहे हैं? कुपथ मतलब रॉन्ग वे में जा रहे हैं। अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। तो बिल्कुल फैक्ट वर्ड है। अभी अभी प्राय 99.99% लोगों की बुद्धि तामसी राजसी चीज अमृत है। तो कितना जरूरी है हम समझें इस बात को कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये साइंटिफिक नॉलेज है। गीता की नॉलेज कोई ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू धर्म की नॉलेज है, या कोई एक 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 पर्टिकुलर एक प्रकार के लोगों के लिए खाली हिंदुओं के, ऐसा नहीं है। ये सामान्य बात है। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो भगवान सबके लिए बोल रहे कि सबको जन्म आता है, सबको मृत्यु आती है, सबको बीमारी आती है, सबको बुढ़ापा आता है। तो इसलिए इतना सिंपल बात बताई है कि हम जो है आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं ये सिर हूं, मैं ये हाथ हूं। हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? मेरा सिर है, मेरा हाथ है ना? तो हम अपने शरीर से अलग हैं। लेकिन अभी हमारी जो चेतना है, वो चेतना क्या है? हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम शरीर है। हमारी चेतना दूषित है। तो जो हमारी इस चेतना को शुद्ध करे, वो वास्तविक धर्म है। तो वास्तविक धर्म क्या है? हमारी चेतना क्या है? अभी दूषित है। हम अभी डिजीज कंडीशन में है, हम नॉर्मल कंडीशन में नहीं, हम बीमारी की अवस्था में हैं। इसलिए हम क्या सोचते हैं? जन्म लेते ही हम क्या सोचते हैं? ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा शरीर, ये मेरा देश, मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा। तो हमारी, इसका मतलब क्या हो गया? हमारी चेतना क्या है? दूषित है। तो दूषित चेतना का सबसे सही इलाज है उसको सही करने का, कि जो चीज थोड़ी सी भी स्थूल है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। चेतना को कैसे लगाओगे भगवान की सेवा में? है ना? चेतना बहुत सूक्ष्म है, कॉन्शियसनेस। हम अनुभूति कर सकते हैं कि मेरा अटैचमेंट कितना है, उससे हम पता चल सकते हैं मैं चेतना कैसे। जैसे मान लीजिए ये मेरा बच्चा है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, दूसरे बच्चे को भोजन मिल रहा है, तो हमें गुस्सा आएगा ना? है ना? तो ये बता रहा है कि हमारी चेतना दूषित। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? मैं और मेरा। बॉडीली कॉन्शियसनेस, देहात्म बुद्धि, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं। और जब तक हमारी ऐसी चेतना रहेगी, तब तक हम बार बार अलग अलग शरीरों में जाएंगे, बार बार शरीर चेंज करेंगे। तो भगवान सिंपल बात बता रहे कि इस चेतना को शुद्ध करने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। मैं कितने जीवनों में, कितने जन्मों में, कितने माता बदल चुका हूँ, कितने पिता बदल चुका हूँ, कितने बच्चे बदल चुका हूँ, कितने घर बदल चुका हूँ, कितने शरीर बदल चुका हूँ। तो अभी मैं अपनी पहचान जिस शरीर से, जिस घर से, जिससे कर रहा हूँ, कुछ समय के बाद मैं उस घर में या उस शरीर में नहीं रहूंगा।
फिर मुझे याद है, नीलम तुम्हें याद है पिछले जीवन में तुम कौन सी सोसाइटी में रहती थी? नहीं याद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम ये एग्जाम्पल प्रूव करते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में ये भूल जाएगी कि मैं घोड़दौड़ रोड में रहती थी। इसको कोई मतलब नहीं रहेगा कि मेरा ये घर नंबर है, मैं यहाँ रहती, कुछ सब कुछ भूल जाएगी। फिर वो उस घर से अपनी पहचान करेगी, ये मेरा घर है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। तो हम कैसे घूम रहे हैं, ये एक सरल बात है, इसमें कहाँ हिंदू मुसलमान की बात आई, कहाँ बात आई। प्रभुपाद जी ने साइंस की तरीके से समझा कि बात को समझें कि अभी हमारी चेतना दूषित है, चूंकि ये चेतना भगवान का अंश है ना। भगवान परम चेतना है और हम अणु चेतना है, तो हम हमारी चेतना उनसे एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए मतलब उनकी सेवा में लगनी चाहिए। लेकिन अभी हमारी चेतना बिल्कुल विपरीत चल रही है। हमें सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, हर एक चीज, ये शुद्ध चेतना है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं अपनी सेवा में, मेरा ये काम कर देना भगवान, है ना, मेरे लिए कर देना। हम भगवान को क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा में लगा रहे हैं। क्यों अपनी सेवा में? क्योंकि अपने लोगों को हम अपने परिवार के सदस्यों को क्या समझते हैं, अपना समझते हैं, और भगवान को एक कोने में बैठने वाले मंदिर में व्यक्ति समझते हैं जो हमारी इच्छाओं को पूरी करेंगे, है ना। वो क्या है, ऑर्डर सप्लायर है। कौन है? भगवान कौन है? ऑर्डर सप्लायर है। तो ये स्थिति है। तो हमारी चेतना कितनी हद तक गिरी हुई है। जो हमारे प्राणनाथ हैं उनको हम क्या समझते हैं, वो हमारे नौकर हैं। भगवान हमारे प्राणों के नाथ हैं। मानस देह गेह जे किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोरा। सब कुछ हमारा कृष्ण का है। लेकिन अभी हमारी स्थिति कैसी है, हमें उनके बारे में कुछ कोई लेना देना ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं, मैं, ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरे समाज, मेरे दोस्त, हम इससे ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, ये बुद्धि, ये चेतना एक पशु में भी होती है। हमारी गौशाला में है, हमारा एक बछड़ा मर गया था, तो उसकी माँ को, वो बछड़ी थी, उसकी माँ को इतना दुख हुआ, वो 1 महीने तक रोती रही बछड़ी के वियोग में। तो ये बुद्धि, ये प्रेम तो उनमें भी होता है। आज तो हम भी 1 महीने तक नहीं रोते, 10 दिन बाद तो हम भी पिक्चर चले जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं। बारवा पटा फिर सब खत्म। आज तो बारवा भी लोग नहीं मनाते हैं, 3-4 दिन का हो गया, कोई लोग 3 दिन में इसको शॉर्ट कर दिया है। देखिए, पशु हमसे बड़े हैं, उनमें इतनी भावना होती है। तो उसको हमने जहाँ बछड़ी को जमीन में गाड़ा था, वो माँ वहां आके दहाड़ती थी, वो गौ माता, उसे पता था, उसको हमने बताया नहीं किया है, लेकिन उसको पता चल गया कि मेरी बछड़ी जो है यहाँ पे, उनको भी इतनी भावना होती है। तो हमें परिवार वालों से प्रेम है, ये कोई बहुत महानता वाली बात नहीं, ये सब में होता है, नेचुरल है ये। लेकिन सबसे उच्च मनुष्य योनि मिली है, वो इसमें मिली कि जो चेतना हमारी दूषित चली आ रही है करोड़ों जन्मों से, उस चेतना को कैसे हम शुद्ध करें, है ना। तो उसको शुद्ध करने का तरीका लोग क्या नहीं करते थे इसके लिए। आप भागवत पढ़िए, वर्णाश्रम धर्म में लोग वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद क्या क्या तपस्याएं करते थे। 7वें स्कंद में भागवत में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं क्या क्या तपस्या करते थे। तो ये तपस्या अब सरल हो गई है, ये हमें इसकी तपस्या नहीं करनी, हमें इस चेतना को शुद्ध करने के लिए हरिनाम करना है। नाम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, नाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। खाली हरिनाम करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है। हम समझ सकते हैं कि हमारे सचमुच, हमारे सब कुछ जो कुछ है वो भगवान है। देखिए, ये चेतना होनी चाहिए। कभी आपने गोपियों को देखा है? भागवत में पढ़िए, जब भगवान गौचारण के लिए जाते थे, गौचारण के लिए भगवान जाते थे, तो गोपियां रोती थी। पता है क्यों रोती थी? कि भगवान बिना चप्पल के गए हैं गौचारण के लिए, तो उनके चरणों में कंकर लग रहे हैं, तो वो सोच के गोपियां रोती थी। देखिए, उनकी चेतना कितनी विकसित थी। घर के काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में कौन चल रहे हैं? कृष्ण। वो सब कुछ कृष्ण को दे चुकी थी। तो ये सबसे ऊंची चेतना होती है, जब हम भगवान को सब कुछ दे दें, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारे सबसे बढ़कर, वही हमारे सबसे बड़े प्रेमी हैं, वही हमारे माता पिता हैं, सब कुछ वही है। तो ये चेतना सरल नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन में संभव है कि हम इस चेतना में आ जाएं, और वो भी एक जीवन में संभव है अगर हम चाहें तो।
तो इस प्रकार का संकल्प रखना, ये कौन सा संकल्प हो गया? ये सत्वगुणी संकल्प है, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। समझे आप? ये संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि, प्राण सब कुछ भगवान की सेवा में लगाऊंगा। इस प्रकार का जो संकल्प होता है वो कौन सा होता है? वो सत्वगुणी संकल्प होता है। देखिए हम पढ़ेंगे अभी। धृत्याया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो जो संकल्प, ऐसा संकल्प जिसके द्वारा धृत्या या धारयते, हम धारण करते हैं क्या? मन, प्राण, इंद्रियों के, मन, प्राण और इंद्रियों के क्रियाओं को हम धारण करते हैं। किस संकल्प के द्वारा? कि ये संकल्प कर लिया कि आज मैं 16 माला करूंगा तो ऐसी माला करूंगा कि मैं अपना मन पूरी तरह से भगवान में लगा दूंगा। इंद्रियां, मन, प्राण में भगवान का चिंतन के अलावा और कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार का हम संकल्प अगर पहले करेंगे ना और फिर माला करेंगे तो बहुत अच्छी माला होगी। लोग संकल्प भी नहीं करते। हम डिटर्मिनेशन तो रखना चाहिए ना, धृति तो होनी चाहिए हमारे जीवन में कि भाई मुझे यहाँ पे लगाना है मन। मेरे जीवन का ये उद्देश्य है कि मुझे इसी जीवन में ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवान के पास जाना है, भगवान के धाम जाना है। इस प्रकार का संकल्प यद्यपि हमसे हो नहीं सकता है, लेकिन संकल्प तो बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने संकल्प बना लिया कि हमारे इंद्रियों और मन हमने कंट्रोल में कर लिया, ऐसा नहीं है। कंट्रोल में तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन संकल्प तो होना चाहिए ना। जैसे प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं, शुद्ध भक्त बनने का उपाय, कितना टाइम लगेगा शुद्ध भक्त बनने में? तो प्रभुपाद जी बोले कि 1 मिनट लगेगा। तो उन्होंने बोला क्या? बोले कि आप शुद्ध इच्छा रखोगे मुझे इसी जीवन में भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। बस हमारा संकल्प होना चाहिए। हम संकल्प में, हमने खुद ही संकल्प को ढीला छोड़ दिया, करेंगे यार, आराम से करेंगे, इस जन्म में तो अगले जन्म में चले जाएंगे, अब लाइन पकड़ लिए धीरे धीरे चले जाएंगे। तो हमारा संकल्प क्या है? ये बिल्कुल अव्यभिचारणीय नहीं है, ये ब्रेकेबल। इसमें लिखा है अव्यभिचारणीय, मतलब तोड़े बिना निरंतर चलना चाहिए। इस संकल्प के प्रति हमारा पूरा जीवन, मन, प्राण, इंद्रिय सब समर्पित होनी चाहिए कि मुझे इसी जीवन में जाना है। ध्रुव महाराज का संकल्प देखा था, 5 साल के बच्चे थे, मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है। ये संकल्प हम कोई भी रख सकता है। हम में कौन नहीं कर सकता है? संकल्प कौन नहीं कर सकता? बताइए। हर एक व्यक्ति कर सकता है ना। हमारे हाथ में है कि मुझे इसी जीवन में, मैं इतने जन्मों से इतने माँ बाप, घर परिवार बदल चुका हूँ, लेकिन अब मुझे इसी जीवन में शुद्ध कृष्ण प्राप्ति करनी है। हम कर सकते हैं। संकल्प करने में कोई पैसा लगता है क्या? लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम सतोगुण में स्थित नहीं, सतोगुणी बुद्धि नहीं है। तो हमारे संकल्प मिक्स रहते हैं। थोड़ा करना है भक्ति, थोड़ा घूमना फिरना भी है, थोड़ी मस्ती भी करनी है। सब संकल्प क्या है? हमारे मिक्सड अप है। दोनों नाम में साथ में पैर रखना। तो इसमें बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि जो धृति जिसमें सत्वगुण में होती है, जिसमें व्यक्ति अपने मन को, प्राण को, इंद्रियों को भक्ति योग में लगाता है, भगवान का मनन करता है बिना कोई रुके हुए, वो धृति सत्वगुणी बुद्धि होती है। समझ गया? बहुत सिंपल बात है कि ये एटलीस्ट हम सुबह उठने का संकल्प कर सकते हैं कि आज से मैं जल्दी उठूंगा, है ना, कि सुबह सूर्योदय के पहले मैं स्नान कर लूंगा। सूर्योदय के बाद स्नान करना रक्त स्नान है, मैंने शास्त्र में सुना है। शास्त्र में लिखा है कि ये भी लिखा है कि जो सूर्योदय के पहले स्नान कर लेता है उसकी उम्र बढ़ती है, और जो बाद में स्नान करता है उसकी उम्र। तो ये सब बातें लिखी, तो हम संकल्प कर सकते हैं हम जल्दी उठेंगे, हम सुबह सुबह हरि नाम करेंगे, है ना। कि ऐसे हम अपने संकल्प को प्यूरिफाई कर सकते हैं। योग परमात्मा को हे पिता पुत्र से योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है वो धृति मतलब डिटर्मिनेशन, वो सात्विक है। तात्पर्य, योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना उसमें तत्पर रहता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अब देखिए, धृति जो होती है ना, धृति मतलब संकल्प, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है, कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? ब्रह्मचारी के द्वारा। एक बुक है योग सिद्धि पथ, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं
कि गांधी जी जब 36 साल के थे तब से वो ब्रह्मचारी का पालन करते थे। तो उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होता है कि उन्होंने डिटर्मिनेशन से अंग्रेजों को भगा दिया। आप समझे? जितना हम विषय भोग में लगेंगे ना, हमारी धृति कमजोर हो जाएगी, है ना। डिटर्मिनेशन हमारा बन ही नहीं पाएगा, डिटर्मिनेशन पावर हमारा रहेगा ही नहीं। जितना हम खाना पीना सोना भोग करना उसमें लगाएंगे अपने आप को, जितना हम स्ट्रांग बनेंगे इंद्रियों को कंट्रोल करके, इतना हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य से डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग बनता है। बहुत जबरदस्त डिटर्मिनेशन हो सकता है। ऐसी धृति साधक होती है। अभी अव्यभिचारिणीय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि सूचित करता है कि कृष्ण भावनाओं में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता है। वो विचलित नहीं होता, उसे पता है कि मेरा एक बात पर यही मार्ग है। उसको उसका एक जो बुद्धि होती है फिक्स होती है, उसकी संकल्प बुद्धि फिक्स होती है। अब रजोगुणी संकल्प कैसा होता है? यह आदु धर्म कामार्थान धारयते अर्जुना असंगेन फलाकांक्षी धृति सापात राजसी। अब देखिए ये कौन सी वृत्ति हुई? जिस वृत्ति में व्यक्ति को क्या चाहिए? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष हट गया इसमें। धर्म, काम और अर्थ। जो चाहता है कि मैं कुछ पैसा कमाना चाहता हूं तो धर्म का पालन करता है, धर्म करता है तो अर्थ मिलता है, अर्थ को काम में लगाता है। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रिय विषय भोग के लिए सोचता है, संकल्प करता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, और प्रसंगेन फलाकांक्षी, जो फलों को प्राप्त करने के लिए बहुत आसक्त रहता है, उसे क्या होता है? उसकी बुद्धि कौन सी होती है? संकल्प, राजसिक संकल्प होता है। तो समझ रहे हैं हम बात को? इस प्रकार के हम बहुत लोग देखेंगे वो फिक्स्ड अप होते कि हमें ये करना है, हमें बड़ा बनना है, खूब पैसा कमाना है, हमें ये, तो वो उनका डिटर्मिनेशन उस प्रकार का होता है। तो डिटरमाइंड होते हैं कि हमें ये करना ही है, हमें अपने फल मेहनत करनी है, बड़ा बनना है, कुछ करके बताना है। तो उनका जो डिटर्मिनेशन था, वो डिटर्मिनेशन किस प्रकार का है? वो राजसिक है, क्योंकि वो अपने फ्रूट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने फलों को एंजॉय करना चाहता है वो व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में है, रजोगुण में है। तो अब इसमें बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं कि जो वृत्ति जिससे कि व्यक्ति अपने फलाकांक्षी होता है, फलों को चाहने वाला होता है, और जो ऐसे व्यक्तियों का संग करता है, जो इस प्रकार के लोग होते हैं। देखिए अब इसमें संग का बहुत महत्व बताया है। हमारी संगत के हिसाब से हमारी वृत्ति बनती है ना। बहुत जबरदस्त चीज है। हमारी संगत जैसी होगी वैसी हमारी इच्छाएं बनेगी। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि हमेशा ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए जो भगवान के मार्ग पे जाने वाले हो। ऐसे व्यक्तियों का संग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो हम आप मानोगे नहीं, आप कोई, जैसे अभी आप भक्ति में आ गए हो, अभी आपका कोई पुराना मित्र मिल जाए, वो खाने पीने वाला हो, आप उसके साथ आधे घंटे भी घूमोगे ना, आपका संकल्प बदल जाएगा, आपके मन में अलग ही विचार आने लग जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति भौतिकवादी व्यक्ति है, उसका संग करने से हमारे काम क्रोध लोभ को पोषण मिलता है, बढ़ जाते हैं, तो हमारी भी इच्छाएं वैसी हो जाती है। जो अपने मन प्राण और इंद्रियों को किस चीज में लगाता है? धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करने में लगाता है, उसकी वृत्ति कौन सी होती है? रजोगुणी। अब सत्वगुणी संकल्प क्या था? जो अपने मन प्राण और इंद्रियों को भगवान की प्राप्ति में लगाता है, उसकी वृत्ति कैसी है? सत्वगुणी। और जो अपने मन प्राण और इंद्रियों को धर्म अर्थ काम प्राप्त करने में लगाता है, उसका संकल्प कैसा है? रजोगुणी। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में ये समझना चाहिए हमें। लेकिन हे अर्जुन, जिस वृत्ति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वो राजसी है। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, और जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वो रजोगुणी होता है। अब तमोगुणी संकल्प। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा
धृतिः सापात्यतामसि। अब देखिए ये किस प्रकार की धृति है, किस प्रकार का संकल्प है, जिसमें व्यक्ति हमेशा स्वप्न देखता है, हमेशा भय में रहता है, हमेशा शोक में रहता है और हमेशा विषादग्रस्त रहता है। विषाद मतलब मोरोज, खिन्न रहता है और मद में रहता है, और जो न विमुंचति, जो उसको मोक्ष प्रदान करने वाली नहीं, ऐसा दुर्मिल है। ऐसी जो दुर्बुद्धि संकल्प है वो तमोगुणी है। तो कितना जबरदस्त बताया। तो स्वप्न मतलब इसमें बलदेव जंक्शन कहते हैं कि जो धृति जो तमोगुण में होती है, जिससे कि मूर्ख अपने इंद्रियों को, प्राण को और मन को ज्यादा सोने में लगाता है, ज्यादा शोक। अब कोई व्यक्ति ना हमेशा शोकग्रस्त ही रहते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं मेरे जीवन में मैंने कुछ किया ही नहीं है, पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया है, हर चीज में रोएगा वो। कोई व्यक्ति रोते ही रहते हैं। आपने उसको 2 मिठाई दी, मुझे 1 दी, अरे जो मिल गया उसे संतुष्ट हो गए। तो ऐसा देखते हैं हम, है ना। कोई व्यक्ति होते हैं वो हमेशा मोरोज रहते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि मेरे जीवन में भूतकाल में सब ऐसा ही हो गया, क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ। तो इस प्रकार के जो अपने मन को, प्राणों को और इंद्रियों को इन्हीं सब कामों में लगाते हैं, ज्यादा सोना, ज्यादा शोक करना, ज्यादा आलस करना, जो कुछ जानते नहीं कैसे इनसे छूटना है, उस प्रकार का जो संकल्प होता है वो तमोगुणी संकल्प होता है। तो जो अपने इंद्रियों को, मन को और प्राण को देखते हैं, हम आज तो संडे, आज मैं 10 बजे के पहले नहीं उठूंगा, हम रात में सो के, है ना, ऐसे सोचते हैं रात, आज सैटरडे नाइट है। आज तो बच्चों में नया वो निकला, नाइट आउट। नाइट आउट पर्वत पांडे लोगों ने नहीं सुने हमारे वहां जो स्कूल के कॉलेज के बच्चे नाइट आउट करेंगे। नाइट आउट मतलब रात तक उठते हैं, 3-4 बजे तक जगे रहेंगे, जो आउल करते हैं, आउल। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 10-11 बजे तक सोते हैं, है ना। तो ये सब चीजें बहुत चल रही है आजकल। क्यों क्यों अब उन्होंने पहले से निश्चित ही कर रहा है कि भाई हम एंजॉय करेंगे। तो उनका जो एंजॉय है वो कौन से मोड में है, वो तमोगुण में है। वो अपने मन, प्राणी, इंद्रियों को सोने में, ज्यादा डर में, इसी में लगा देते हैं। तो ये बहुत वंडरफुल है। ये हम कैसे अपनी भक्ति में सुधार सकते हैं, इसमें हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हे पाप, जो धृति मतलब क्या हो गया, संकल्प, ठीक है। जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य, इससे अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। अब ये स्वप्न है ना, स्वप्न में हमें ये नहीं समझना चाहिए हमें स्वप्न नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। अति निद्रा मतलब प्रभुपाद कहते हैं 6-7 घंटे की नींद काफी है। इस तरह जो लोग 10 घंटा सोते हैं, 12 घंटा सोते हैं, वो जो निद्रा है, मान ला समझिए कोई 10-12 घंटा सोता है, तो अगर उसका 80-90 साल का जीवन है तो उसने 40-50 साल तो सोने में निकाल दिए, तो सोच नहीं पा रहा है वो, इतना बुद्धि नहीं सोच पा रहा है कि मैं अपना आधा टाइम तो सोने में निकाल रहा हूँ। तो अति निद्रा वाला व्यक्ति जो है उसकी संकल्प तमोगुणी है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वो सात्विक हो, राजस हो या तामसिक। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व मतलब मैं कुछ बड़ा बनूंगा, है ना, मैं कुछ महान बनूंगा, मैं बताऊंगा भी मैं कुछ बहुत बड़ा काम किया मैंने। ये प्रभुत्व मतलब मैं मास्टर हूं। इस प्रकार की जो भावना है, ये भावना जिसकी इच्छा रहती है सी, और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती है, वे तामसी धृति वाले रह जाते हैं। तो बहुत सिंपल वर्ड में सब हम समझ सकते हैं किस प्रकार की हमें, किस प्रकार का हमारा संकल्प होना चाहिए, किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। तो आप लोग पढ़िए, बहुत ही अच्छे ये श्लोक हैं, छोटे छोटे सबका तात्पर्य है, लेकिन हमारे जीवन में लाने लायक है। हरे कृष्णा। तो कौन भक्त पहली बार आए हैं, आप खड़े हो जाइए। जो आप कहाँ से आए, डिंडोली से। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला प्रोग्राम होता है? अच्छा, कहाँ रहते हैं डिंडोली में?
अच्छा, कैलाश रेसिडेंसी। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ हाँ, गोरखनाथ जी, हम तो आपके घर पे आए थे, कीर्तन किया था आपके घर पे। आपके बेटे शायद इंजीनियर हैं, महाराष्ट्र में है, ऐसे कुछ है ना? हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा है, गोरखनाथ जी आए हैं। और आप माता जी, आप? अच्छा, गोपाल नगर से आए हैं। तो जो भी नए भक्त आए हैं उनके लिए हम एक बार हरे कृष्णा